नमस्कार दोस्तों। 2023 का पेपर आज हम करने वाले हैं और ये जो है पेपर है 9 जनवरी 2023 का है। और इस पेपर से संबंधित जितने भी सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस हैं हम वीडियो वाइज सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 के लिए, तो आपके लिए जो है वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसी चैनल पर। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें बहुत से वीडियो जो है जो पिछले पेपर के थे, प्रीवियस ईयर पेपर के जो थे, उससे हमने अपलोड कर लिया है सीटेट से संबंधित। तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन वीडियोज को भी देख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये सभी वीडियोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो है चैनल पर जो है लूसेंट का भी तैयारी कराई जा रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज अभी चल रही है। हिस्ट्री से संबंधित जो है हमने मध्यकालीन आधुनिक भारत को और प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसे भी विजिट करके देख ले, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अन्य किसी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूसेंट बुक से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक बार जरूर विजिट कर ले। तो देखते हैं इसमें जो है हमने आज करना है सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो देखिए विकास जो है किन किन कारकों से प्रभावित होती है, ये हमें बतानी है। ऑप्शंस है आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। और कूट में जो है यहाँ पे दिए गए हैं कूट, इसमें आपको आंसर करेक्ट बतानी है। देखिए छोटा इसे मैं कर देती हूँ ताकि सभी जो है फुल क्वेश्चन आपको दिखे। तो देखिए आनुवांशिकता से जो है विकास प्रभावित होती है, बाल विकास, ठीक है। शिक्षा से भी प्रभावित होती है, संस्कृति से भी प्रभावित होती है, सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होती है। आनुवांशिकता से तो प्रभावित होती ही है और वातावरण इसमें शामिल है, ठीक है। और शिक्षा से प्रभावित होती है, जो एक बच्चा शिक्षित होता है तो उसे बहुत चीजों का जो है ज्ञान होती है, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है इससे प्रभावित होती है। और संस्कृति और भाषा जो बच्चे सीखते हैं तो उसके थ्रू जो है बच्चे बहुत कुछ फॉलो करते हैं, बहुत कुछ जो है भाषा के माध्यम से जो है एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन होती है, तो ये भी जो है उनके संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। सामाजिक नीतियों से भी जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चारों जो है ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है, अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है। क्या विकास विकास जो है बच्चे का जो है ये धीमी गति होती है, ना कि ये जो है अचानक से जो है बच्चे जो है छोटा है अचानक से वो बड़ा हो जाता है। क्या ऐसा शारीरिक विकास देखने को मिलती है? नहीं। बच्चे जो मंद बुद्धि है क्या अचानक से तेज हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत दिया गया है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। क्या बच्चों का जो है सभी बच्चों का जो है एक समान विकास देखने को मिलती है? ये भी गलत होगा, क्योंकि हम देखते हैं हमारे समाज में, हम देखते हैं बच्चों का जो है विकास जो है, कुछ बच्चे जो है बहुत तेज होते हैं दिमाग के, कुछ बच्चे जो है मंदबुद्धि होते हैं, कुछ औसत बच्चे होते हैं। तो और कुछ बच्चे जो है इमोशनली बहुत जल्दी जो है वो बहुत, कुछ लोग जो है बहुत सैड हो जाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे जो है जल्दी चीज़ों को हल्के में लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो है उतना उनको गुस्सा ही नहीं आती है, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग विकास जो है विकास का जो है अलग 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 तरह का जो है विकास देखने को मिलती है बच्चों में, एक समान देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और शारीरिक विकास के रूप में भी यदि देखा जाए तो कुछ बच्चे जो है नाटे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत लंबे होते हैं, कुछ बच्चे जो है पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो अंतर देखने को मिलती है। केवल विद्यालयकरण के परिणाम से होता है। क्या विकास जो है केवल विद्यालयकरण के परिणाम से होता है?
नहीं, इसका जो है बच्चों के विकास में जो है प्रभाव समाज का भी होता है, सब कुछ का होता है, ना कि सिर्फ केवल विद्यालय परिणाम से होता है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन 1 होगा, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक अर्थात संस्था है और द्वितीय कारक एवं संस्था डैश है। तो देखिए यहाँ पे जो है फिल करने के लिए दिया गया है, 2 यहाँ पे जो है स्पेस दिए गए हैं, इसे आपको फिल करने हैं ऑप्शन से। तो प्राथमिक संस्था जो है कौन सा होता है और द्वितीय संस्था कौन से होते हैं बच्चों के समाजीकरण के, यही जो है आपको इसमें भरना है। तो ऑप्शन है परिवार, पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल, आस पड़ोस, संचार माध्यम, परिवार, कानून, धार्मिक संगठन। अभिभावकों का कार्यस्थल यानी कि ऑफिस हो गया, ठीक है। आस पड़ोस जो ये प्राथमिक होता है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय सेकंड में पूछा गया है तो ये नहीं होगा। और संचार माध्यम ये द्वितीयक होता है, परिवार प्राथमिक होता है, तो इसमें प्राथमिक नहीं पूछा गया है, द्वितीयक पूछा गया है, ये भी नहीं होगा। कानून और धार्मिक संगठन ये भी नहीं होगा, दोनों द्वितीयक है। इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। परिवार जो है छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक एवं संस्था है परिवार और द्वितीय कारक एवं संस्था है पुस्तकालय, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो बच्चों में जो है क्या होता है कि किस अवस्था, 4 अवस्थाओं के बारे में जो है जीन पियाजे ने बताया है और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसके अनुसार से जो है बच्चे के 4 अवस्थे होते हैं, जिसमें संवेदी अंगामक, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 4 जो है होते हैं और ये चारों जो है ऑप्शंस में दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो इन्होंने कहा है, प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। उन्हें जो है पता होता है कि अतीत में जो है क्या हुआ था और वर्तमान में अभी क्या चल रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत उन्हें जो है इसका, भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन भविष्य के कुछ आइडियाज जो है उनके बारे में वो जान लेते हैं, ठीक है। आगे जो है हमको क्या करना है, जैसे पढ़ रहा है तो आगे जो है 6 में अभी पढ़ रहे हैं तो हम क्लास 7 में जाएंगे आगे, इस प्रकार की जो है चीज़ें उनको जानकारी होती है। तो किस अवस्था में जो है समझ बना लेते हैं। तो देखिए सेंसरी मोटर तो ये नहीं होगा, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की जो समय होती है ये सेंसरी मोटर स्टेज में आती है, इसमें बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक। तो ये भी जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो है, 6 वर्ष के बच्चे जो है इसमें आते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी जो है ये खेलने का उम्र होता है बच्चों का और इस दौरान जो है उन्हें इन चीज़ों से कोई उतना जो है वो ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की बच्चों का जो है अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी में जो है बच्चों को समझ होती है इसका, वे जो है बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जो है वो समझ बना लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो होते हैं उनके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि किस उम्र के बच्चे जो है किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ओके। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए आगे जो है आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, किस तरह के वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करें, ताकि आपके लिए जो है आसानी से सीटेट को जो है समझने में आसानी हो। इसके चैप्टर्स यदि आप चाहते हैं वीडियो वाइज तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई अनदर तरीका से आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस अपलोड इस चैनल पर हो रहे हैं आपके ये जो प्लेलिस्ट बनाए गए हैं सुटेड जुलाई 2025 पेपर 1 नामक, ये जो है आपकी परीक्षा के सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 5 है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत, अवधारणाएं। तो कहीं भी जीन पियाजे देखिए आपको जो है आंख बंद करके स्कीमा पर ही करेक्ट आंसर लगानी है, क्योंकि स्कीमा से ही संबंध जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से पूछा गया है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से जो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक प्राकृतिक कारक, शारीरिक संवेग। तो देखिए इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बारे में जो है इन्होंने बताया था, लेकिन इसमें जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन से विकास को आकार देता है, तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास को जो है संस्कृति आकार देती है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो है इन्होंने कहा है जो भी बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है इसमें भाषा का बहुत महत्व होता है, और समाज से बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं उनकी जो संस्कृति जो होती है ये जो है बहुत इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, संज्ञानात्मक संस्कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो ऑप्शन है भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं, स्कीमा। तो स्कीमा पर जो है जीन पियाजे ने बताया था स्कीमा का सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने जो है भाषा पर जो है अधिक बल दिया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भाषा। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया जो है यह भाषा पर अधिक बल देता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 है, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने जो है इनके साथ साथ जो है और किसने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर। तो जीन पियाजे ने दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? तो देखिए शिक्षक को जो है किस तरह से जो है बच्चों के आगे होना चाहिए। तो ऑप्शन है दृढ़ अर्थात जड़, गैर लचीला, लचीला अर्थात सुनम्य, अनजान। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लचीला। जो है बच्चों के सामने जो है शिक्षक को एक लचीला जो है होना चाहिए, क्योंकि लचीला प्रकृति का, कठोर प्रकृति का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो शिक्षक जो है बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं, वे जो है उनसे संवाद करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कमजोरी को समझने का प्रयास करते हैं, उनसे जो है वो सब अपनी बातें शेयर करते हैं। और जो बच्चे जो है कठोर अनुशासन में रहने के लिए मजबूर होते हैं, यानी कि शिक्षक यदि जो है बच्चों को, विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रखते हैं और दृढ़ हैं, वो जो है अपने जो भी वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है वो लोग करे, बच्चे करे, और एकदम नियम से ही जो है उन्हें सब कुछ कराया जाता है, और उन्हें जो है खुद से सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। कक्षा में थोड़ा बहुत शोर शराबा हो तो वो जो है शिक्षक को यदि पसंद नहीं है तो ये सब अच्छा नहीं होता है, बल्कि शिक्षक को जो है लचीला होना चाहिए। थोड़ा बहुत शोर है होती है तभी जब बच्चे जो है सीख रहे होते हैं, बच्चे कुछ लर्न कर रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो करने का प्रयास कर रहे होते हैं, जब गतिविधियाँ कराई जाती हैं, समूह कार्य कराए जाते हैं, तो इसलिए जो है ये पॉजिटिव होती है कि शिक्षक जो है लचीला प्रकृति के हों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए 2023 का ये पेपर है, और 2023 का पेपर जो है आप इससे अपने जो है परीक्षा को जो है इसकी पैटर्न को समझकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सीटेट 2025 का जो पेपर होगा किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। 2023 और 23 के जितने भी पेपर हुए थे वो कंप्लीट होने के पश्चात जो है हम 2024 का पेपर करने वाले हैं।
क्वेश्चन 10 है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है। तो देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण जो है 100% सही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो है आलोचना क्यों होती है। ऑप्शंस के अनुसार जो है हम राइट आंसर चूज कर लेते हैं। कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने को उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं पर प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है अभिकथन और तर्क दिए गए हैं और कूट में जो है आपको आंसर बतानी है। तो अभिकथन है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यानी कि बच्चे जो है, कोई बच्चा जो है किसी प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास कर रहा है और उसे जो है अध्यापक को जो है इस ऐसे क्रम में जो है क्या करना चाहिए, वे जो है किस समस्या से जूझ रहा है उसे जो है बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि मौखिक तौर पर यानी कि बोलकर जो है बताने के लिए कहना चाहिए। तो ये सही है, अभिकथन जो है सही है। तर्क है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते नहीं, सफलता का जो है बच्चों से शिक्षक को अधिक से अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ना कि कम रखना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, तर्क इसमें गलत दिया गया है, अभिकथन सही है। तो देखिए इसमें करेक्ट हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12, जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, तो जेंडर क्या है, तो देखिए ऑप्शन है सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक, जैविक सामाजिक। तो जो जेंडर जो होता है ये समाज द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो सामाजिक निर्मित है, और लिंग जो है ये जैविक निर्मित होती है। लिंग जो है जन्म के समय ही निर्धारित होती है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, और जो जेंडर जो होती है ये समाज द्वारा बनाया गया है, तो ये सामाजिक होती है। ठीक है, समाज द्वारा निर्मित होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13, 2024 का पेपर जो है हम 2023 के जितने भी पेपर है कंप्लीट होने के पश्चात जो है जो जुलाई में पेपर हुआ था 7 जुलाई को वो वाला कर लेंगे, और जो दिसंबर में पेपर हुआ था वो भी हम लोग कर लेंगे। ये दोनों पेपर को जो है हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए, और चैनल में जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन वीडियोज को नहीं छोड़िएगा। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 13 है एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो देखिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए, सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं के व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए। तो देखिए उन्हें जो है महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा में जो है व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनमें जो है टैलेंट देखने को मिलती है। कोई सिंगिंग में टैलेंट होता है, कोई बच्चे जो है डांसिंग में टैलेंट हो सकता है, कोई नाटक करने में, ड्रामा करने में, एक्टिंग में टैलेंट हो सकता है, कोई पढ़ने में टैलेंट हो सकता है, कोई जो है लिखने में टैलेंट हो सकता है। अनेक प्रकार के जो है उनमें जो है कौशल होती है, अनेक प्रकार की जो है उनमें क्वालिटी होती है। तो व्यक्तिक भिन्नताएं जो बच्चों में पाई जाती है, उन्हें जो है उनकी क्या और आवश्यकताएं हैं जिससे उनका जो ये टैलेंट है और विकास हो सके, उनका इंटेलिजेंट जो है ये और विकास हो सके, इस पर जो है कार्य करना चाहिए एक शिक्षक को, और ना कि इसे दबाना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें जो है महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 14 को। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए।
तो देखिए आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। बच्चे जो है कितना सीख रहे हैं, उन्हें जो है कहाँ परेशानी आ रही है सीखने में, ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है, इसका जो है आकलन किया जाता है। और इसके पीछे यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे जो है कैसे सीख ले, कितना जो है वो सीखने में प्रगति बना पा रहे हैं, इसकी समझ बनाने के लिए जो है आकलन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। विद्यार्थियों के अंकों में व्यापकता लाने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों को पहचान करना, कौन बच्चा सफल है कौन असफल है, उनको पहचानने के लिए जो है आकलन नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, तो देखिए ग्रेड देना ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी गलत है, नेगेटिव टैग है। ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन 15 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। प्रश्नों को तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतक्रिया को निरुत्साहित करना। निरुत्साहित करना ये तो गलत होगा, समालोचनात्मक चिंतन की बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। देखिए तुरंत उत्तर देने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि बच्चे जो है इसमें हतोत्साहित हो जाएंगे, वे जो है किसी भी प्रश्न के लिए सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तभी जाकर जो है वो तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा कि बच्चे जो है किसी कोई भी प्रश्न दिया जाता है तो उस पर वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे और तब जाकर जो है उसका हल ढूंढकर बताएंगे, या जो है उसके प्रति जो है क्या सही हो सकता है उसका आंसर, ये जो है सोच कर जो है देने का प्रयास करेंगे, तो सबसे परफेक्ट आंसर जो है दे पाएंगे, ठीक है। तो तुरंत देने के लिए कहना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और विमर्श हेतु जो है उन्हें समय देना चाहिए। बच्चे जो है समालोचनात्मक चिंतन करेंगे, यानी कि चिंतन करके जो है आंसर देंगे या किसी भी प्रश्न का जवाब देंगे, ये सही है। बंद अंत वाले प्रश्न कहीं भी आपको बंद अंत वाले दिखे तो ये गलत हो जाएगा। ओपन इंडेड क्वेश्चन यदि दिखे तो पॉजिटिव होता है। विद्यार्थियों में परस्पर अंतक्रिया को निरुत्साहित करना, निरुत्साहित नहीं करना है बल्कि उनकी इंटरेक्शन को जो है बढ़ाना है और प्रोत्साहित करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी से संबंधित जो है बचे हुए क्वेश्चन सीजीपी के उससे सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।